नमस्कार दोस्तों। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोमवार को दिए गए राष्ट्र के नाम संबोधन को लेकर कड़े सवाल उठाए हैं। सिसोदिया ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में भले ही ये बताया कि भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बैकफुट पर चला गया था और घबराकर उसने युद्ध विराम की गुहार लगाई थी, लेकिन देश की जनता को इसका तर्कसंगत जवाब नहीं मिला है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब भारतीय सेना सामरिक रूप से मजबूत स्थिति में थी और पाकिस्तान पर मनोवैज्ञानिक और सैन्य दबाव साफ तौर पर दिख रहा था, तब प्रधानमंत्री ने आखिर क्यों सीज़फायर का निर्णय लिया। मनीष सिसोदिया ने कहा कि प्रधानमंत्री ने तो विचार किया, लेकिन देश के मन में सवाल है कि आपने एक आतंकवादी देश के साथ सीज़फायर कैसे कर लिया, वो भी तब जब भारत की सेना रणनीतिक रूप से आगे थी। आम आदमी पार्टी के नेता ने यह भी कहा कि ये सवाल केवल विपक्ष नहीं बल्कि देश के हर नागरिक के मन में है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी के संबोधन से जवाब कम और प्रचार ज्यादा झलका। सिसोदिया ने यह भी जोड़ा कि इस तरह के फैसले में जनता को भरोसे में लेना और पारदर्शिता को बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि मामला देश की सुरक्षा और अस्मिता से जुड़ा हुआ है। नहीं, प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से कल देश को संबोधित किया, उससे देश के मन में घूमड़ रहे सवालों के जवाब तो नहीं मिले। 22 अप्रैल के बाद देश गुस्से में था। पाकिस्तान के खिलाफ सब लोग कार्रवाई चाह रहे थे। जिस तरह पहलगाम की हरकत पाकिस्तान के आतंकवादियों ने भारत की जमीन पे की और जिस तरह से हमारी महिलाएं चिल्लाती रहीं, गिड़गिड़ाती रहीं, लेकिन उनके सिंदूर उजाड़ डाले गए, उसके बाद पूरा देश गुस्से में था। 7 मई को भारत की सेना ने जो कार्रवाई की, उससे पूरे देश को एक फील हुआ, सम्मान फील हुआ, सुकून फील हुआ कि हमारी सेना ने एक कार्रवाई की है और भारत के सम्मान को बरकरार रखा है। हमेशा की तरह भारत के सैनिकों के प्रति हम सबका सीना गर्व से चौड़ा हो रहा था। अचानक इस सब के बीच जो कार्रवाइयां हुई दोनों तरफ से, उसमें प्रधानमंत्री जी ने कल जो बोला, उन्होंने बताया कि हमारी आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा था और पाकिस्तान तनाव कम करने की गुहार लगाने लगा था। 10 मई की दोपहर को बुरी तरह पीटने के बाद पाकिस्तानी सेना ने हमसे संपर्क किया। पाकिस्तान ने कहा कि अब वह कोई आतंकवादी गतिविधि या सैन्य दुस्साहस नहीं करेगा। तब हमने विचार किया। तो आपने विचार किया, लेकिन देश के मन में तो सवाल है कि भाई आपने तो विचार कर लिया, लेकिन एक आतंकवादी देश के सामने आपने सीज़फायर कैसे कर लिया, वो भी तब जब बहुत स्ट्रेटेजिक एडवांस पे भारत की सेना थी। दूसरा, पाकिस्तान को पीछे हटना चाहिए था, झुकना चाहिए था। पहलगाम के आतंकवादी जो थे उनको हमें सौंपना चाहिए था। मोदी जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने आके हाथ जोड़े और हम मान गए, हमने सीज़फायर कर लिया। पाकिस्तान के आतंकवादी तो नहीं माने थे, हमारी महिलाएं तो गुहार लगा रही थी अपने सिंदूर को बचाने के लिए। पाकिस्तान के आतंकवादी नहीं मानते हैं, मोदी जी मान गए, तो क्यों मान गए, कैसे ये सीज़फायर हो गया। और तीसरा, जब आपने विचार ही किया तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुलाते, उनसे लिखित आश्वासन लेते कि आप इस तरह का दुस्साहस आगे नहीं करोगे, इस तरह की आतंकवादी कार्रवाई हमारी जमीन पे नहीं करोगे। ये मौका था, 1972 में हमने किया था, प्रधानमंत्री से लिखवाया था इंदिरा जी ने, आपने वो भी नहीं किया। और फिर सबसे बड़ा सवाल कि पहलगाम के हमले में जो लोग मारे गए, उनके परिवार को इंसाफ मांग रहा था देश। उसके बाद भी जो हमलों में मारे गए पाकिस्तान की कार्रवाई में, उनके लिए लोग इंसाफ मांग रहे थे। इस सीज़फायर से उनको इंसाफ कैसे मिलेगा? ये 4 सवाल हमारे मन में हैं, देश के मन में हैं। और एक बड़ा सवाल अमेरिकी राष्ट्रपति के बयानों से भी आता है। उन्होंने बयान भी दिए, ट्वीट भी किए हैं कि मैंने भारत और पाकिस्तान को व्यापार रोकने की धमकी देके युद्ध रोकने के लिए झुका लिया। क्या भारत झुकता है? भारत तो नहीं झुकता। भारत कभी भी नहीं झुका। भारत ने हमेशा बोला है कि पाकिस्तान के मसले पे पाकिस्तान से निपटना हमें आता है, हमारी सेना में वो मादा है, हमें अमेरिका की किसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी की मदद की जरूरत नहीं है, हम भारत के लोग खुद निपटते हैं अपने दुश्मनों से। फिर ऐसे कैसे हो गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति लगातार बोले जा रहे हैं और कल प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द भी नहीं कहा कि आप ये सब बयानबाजी बंद कीजिए। इस बयान के बाद सियासी गलियारों में एक नई बहस छिड़ चुकी है, जिसमें सरकार के निर्णयों और विपक्ष की प्रतिक्रियाओं को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। दोस्तों, आपकी राय हमें कमेंट में बताएं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।